यासीन, मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट से की दूसरे एलिमेंट से मिलने की इस्तात, सलाहियत जो है वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी को बेसिकली दो तरीक़ों से बयान किया जाता है, वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड और वैलेंसी इन आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइन विद एटम ऑफ एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एटम ऑफ एलिमेंट। इस डेफिनेशन के बेसिकली दो हिस्से हैं। इस डेफिनेशन का पहला हिस्सा ये है कि एक एटम के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है HCl, इसमें एटम है क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं, HCl में क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, लिहाजा क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, तो लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। और नाइट्रोजन के साथ आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, लिहाजा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा हमने ये डिस्कस किया कि एक एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं वो उस कोवलेंट कंपाउंड में उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। इस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा ये है द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम ऑफ एलिमेंट, कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें HCl में क्लोरीन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो अमोनिया में आप देखें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, लिहाजा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। और अगर आप मीथेन के मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जितने बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी हो। तो लिहाजा वैलेंसी की डेफिनेशन के 2 हिस्से हुए कि एक एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करेंगे, या एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करेगा। मेरा नाम सर यासीन है, मैं यूएमसी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। मेजॉरिटी एलिमेंट जो है उनकी वैलेंसी एक ही होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ये 1 ही रहती है, 2 या 3 वैलेंसियाँ इसकी नहीं होती। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, तो ऐसी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल आयरन जो है इसकी वैलेंसी +2 भी है और आयरन की वैलेंसी +3 भी है, यानी 2 वैलेंसियाँ हैं आयरन की, 2 भी और 3 भी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, 2 हो या 3 हो, ऐसी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। Fe2 और Fe3। अब इन वेरिएबल वैलेंसी रखने वाली एलिमेंट्स के नाम का तरीकाकार क्या होता है? वो एलिमेंट्स जिनकी लोअर वैलेंसी होती है उसके नाम के लिए एंड में OUS का वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी उसी एलिमेंट की अगर वैलेंसी ज़्यादा हो उसके एंड में रिक का वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल FeSO4, इस कंपाउंड को कहते हैं फेरस सल्फेट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है और इसके एंड में OUS आ रहा है, फेरस सल्फेट। और वो एलिमेंट जिसकी आयरन जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, Fe2SO4 थ्राइस, इसमें Fe की वैलेंसी 3 है, तो इसके नाम में रिक का वर्ड यूज़ किया जाता है, फेरिक सल्फेट। ये कंपाउंड कहलाता है FeSO4 फेरस सल्फेट, कम वैलेंसी वाला, और ये कंपाउंड Fe2SO4 थ्राइस, इसका नाम फेरिक सल्फेट रखा जाता है। वैलेंसी इन आयोनिक कंपाउंड। अभी हमने डिस्कस किया वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड। दूसरी वैलेंसी की डेफिनेशन आयनिक कंपाउंड में है। आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस बाय एटम ऑफ एलिमेंट टू कंप्लीट ऑक्टेट। वैलेंसी अगर कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खारिज करता है, या गेन करता है, हासिल करता है, अपना आखिरी शेल का ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल
सोडियम एटम जो है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना मुश्किल है, लिहाजा सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जो ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, यानी सोडियम का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। तो सोडियम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो लिहाजा सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। यानी कोई एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करेगा। इसी तरह क्लोरीन एटम, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, लिहाजा सोडियम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। चूँकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, लिहाजा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, लिहाजा क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी।